राजमहल में रानी पद्मा अचानक से बीमार हो गई थी। एक दिन रानी अपने महल में अकेली लेटी हुई थी। तभी उसे आभास हुआ कि उसके कमरे में कोई है। रानी खिड़की की तरफ घूमती है तो वो देखती है वहां पर एक बाज बैठा हुआ था। अरे ये बाज इस खिड़की पर क्यों बैठा है? रानी इतना ही सोचती है कि बाज खिड़की से अंदर महल में आ जाता है और फिर पूरे कमरे में उड़ता है। फिर वो अचानक एक आदमी में बदल जाता है और रानी के कमरे में आकर उसका गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है और रानी को हवा में लटका देता है। रानी डरते हुए बोलती है, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सिपाहियों, सिपाहियों अंदर आओ। तभी राजा वहां पर आ जाता है। रानी की ऐसी हालत देख राजा कहता है, रानी साहिबा आपको क्या हुआ? आप ऐसे हवा में कैसे उड़ रही हैं? रानी जमीन पर गिर जाती है और राजा उसे बेड पर लेटा देता है। राजा साहब, पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ। पहले मैंने यहाँ एक बाज को देखा, फिर वो अचानक से आदमी बन गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। रानी साहिबा, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ ऐसा किया होगा जिससे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। राजा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजा फिर तांत्रिकों को बुलवाकर उनसे कहता है, तांत्रिक बाबा, मेरी रानी के महल में आज एक बाज आया था जो इंसान में बदल गया और फिर उसने मेरी रानी को उठाकर फेंक दिया। ऐसा सुनकर तांत्रिक अपनी अपनी विद्या लगाते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो तांत्रिक राजा से कहते हैं, राजा साहब, हमें थोड़ा समय दीजिए। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। फिर रात में रानी जब सोने के लिए जाती है तो उसके सामने फिर वही आदमी आकर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते रानी का सिर धड़ से अलग करके उसे फेंक देता है। रानी मर जाती है। अगली सुबह राजा को अपनी रानी की मौत का बहुत अफसोस होता है और उसके मंत्रीगण भी कुछ नहीं जान पाते। महाराज, हम लोगों ने सारा महल छान लिया, सारे सिपाहियों से भी बात कर ली, पर रानी की मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ठीक है मंत्रीगण, आप फिर भी छानबीन जारी रखिए। फिर कुछ दिनों बाद राज्य में एक भिखारी के घर में एक लड़की जन्म लेती है। लड़की बहुत सुंदर थी। फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। लड़की बड़ी होने के बाद जैसे ही 18 साल में पहुंचती है तो उसे आभास होने लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लड़की उससे डरने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कोई तो है जो मेरा पीछा करता ही रहता है। बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? साफ साफ बताओ मुझे। माँ, कुछ तो ऐसा है जो मेरे पास आता है और मुझे डर लगता है और दूर जाता है तो मैं उसका पीछा करना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई साया हर दम मेरे साथ चलता हो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उसकी माँ उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है। फिर तांत्रिक बोलता है, इस लड़की के पीछे कोई साया है जो इसे परेशान करता रहता है। तुम ये ताबीज ले जाओ और लड़की, तुम इस ताबीज को कभी भी अपने से दूर मत करना। फिर लड़की ताबीज को लेकर घर आ जाती है और अगले दिन नहाने के लिए इसको निकाल कर रख देती है। लेकिन जैसे ही वो ताबीज निकालती है तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पीछे घूमती है तभी उसका गला काट दिया जाता है और वो लड़की मर जाती है। उसकी माँ बहुत तड़पती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इकलौती लड़की को क्या हो गया? किसने इसको इतनी बेरहमी से मार डाला? फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में एक और लड़की जन्म लेती है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है वो एक बामन का घर होता है। बामन की लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो बामन की पत्नी अपनी लड़की से कहती है, बेटी देख, तू अब 18 की हो गई है। अब कुछ दिनों बाद तेरी शादी भी करनी है। उसके लिए मुझे पैसे जुटाने होंगे, जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो तू घर का काम कर लेना और मैं बाहर का काम करूँगी। माँ, मैं तेरे साथ मिलकर मेहनत करूँगी और जो पैसे आएंगे उससे तू मेरी शादी कर देना। फिर उसी रात लड़की सो रही थी। तभी उसे अचानक से एक आवाज आती है जैसे कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। वो उठती है और अपने आसपास देखती है पर उसके आसपास कोई नहीं था। फिर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, उठो ना, देखो मुझे कोई आवाज लगा रहा था।
बेटी सो जा, तेरा वहम होगा। भला इतनी रात को कोई तुझे क्यों पुकारेगा? नहीं माँ, मैंने सुना है जैसे कोई मुझे बाहर की तरफ बुला रहा हो। अरे तूने कोई सपना देखा होगा, चुपचाप सो जा। फिर लड़की वापस से सो जाती है। फिर उसको दोबारा आवाज आती है। लड़की उठकर देखती है तो एक लड़का वहां खड़ा था। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, मेरे पीछे आओ। और लड़का लड़की की आंखों में देखता है। फिर लड़की उसके पीछे चलने लगती है। तभी वहां एक कुत्ते की आवाज आती है, जिससे लड़की की आंखें बंद हो जाती है। फिर लड़की उस लड़के के चेहरे को देखती है। डर के मारे अपनी दबी आवाज में बोलती है, कौन हो तुम? लड़का उसके और करीब आता है। वो बड़ा डरावना था। उसके लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े बाल और एकदम काला रंग, लाल धसी हुई आंखें। लड़की चिल्लाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लड़की की आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी है? अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख उसकी माँ उसे उठाकर घर के अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा क्या हुआ? तू वहाँ क्या कर रही थी? माँ, मैंने देखा कि कोई लड़का हमारे दरवाजे पर खड़ा है। फिर मैं उसका पीछा करते करते उसके पास चली गई। वहाँ पर मैंने देखा तो वो लड़का ही नहीं था, वो कोई भूत था, एक शैतान था, जिससे मैं डर गई और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर माँ कहती है, बेटा तेरे ऊपर मुझे किसी भूत प्रेत का साया लग रहा है। कल हम एक तांत्रिक के पास चलेंगे। फिर उसकी माँ उसे लेकर तांत्रिक के पास चली जाती है। तांत्रिक उसे कहता है, बेटी तेरे यहाँ आने पर मेरे सारे दिए बुझ गए। तेरे ऊपर तो कोई बहुत ही भयंकर भूत का साया है। तू ये ताबीज अपने पास रख और इसे कभी अपने से दूर मत करना, तब तक मैं कुछ सिद्धि करता हूँ। फिर तांत्रिक अपनी पूजा में बैठ जाता है और लड़की से कहता है, बेटी अपना दुपट्टा यहीं पर छोड़कर चली जा, जिससे मैं तेरे बारे में सब कुछ जान सकूंगा। फिर तांत्रिक आंखें बंद करके ध्यान लगाता है तो वो कांप जाता है। अगले दिन लड़की की माँ आकर बोलती है, बाबा कुछ पता चला मेरी लड़की के बारे में? तेरी लड़की का बच पाना बहुत ही मुश्किल है और वो अगले 4 जन्मों तक मरती ही रहेगी। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ध्यान लगाया तो मुझे पता चला कि एक शैतान पिछले 3-4 जन्मों से इस लड़की से अपना बदला लेता हुआ आ रहा है। बाबा पर वो मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रहा है? बहुत पुरानी बात है। इसी राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसकी यह राजकुमारी थी। एक दिन राजकुमारी नहाने के लिए नदी पर गई। सर्दियां होने की वजह से इसको सर्दी लगी तो इसने अपने दास को आदेश दिया कि पास वाली झोपड़ी में आग जला दो, और दास ने गलती से पूरी झोपड़ी में ही आग जला दी, बिना ये देखे कि कोई उसके अंदर था। तो बाबा उसके अंदर कौन था? उस झोपड़ी के अंदर एक साधु सो रहा था जिसकी तपस्या पूरी होने ही वाली थी, लेकिन उसकी जलकर मृत्यु हो गई और उसकी जिम्मेदार ये रानी थी। साधु तब से ही इसको मारता हुआ आ रहा है और 7 जन्मों तक वो इसे ऐसे ही मारता रहेगा। बाबा लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की अब सुरक्षित रहे, उसे कोई न मार पाए। इसका उपाय तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। हमें इस लड़की को लेकर वहीं पर चलना होगा जहां पर उससे ये भूल हुई थी। फिर लड़की को लेकर तांत्रिक उस स्थान पर जाता है और वहां पर तपस्या करता है। तभी वहां पर बास के रूप में एक आत्मा आती है और तांत्रिक पर वार करती है, और फिर तांत्रिक पवित्र जल उसके ऊपर डालता है और उसे अपने वश में कर लेता है। तब आत्मा इंसानी रूप में बदल जाती है और कहती है, तांत्रिक मुझे छोड़ दे, मैं इस लड़की को 7 जन्मों तक सजा दूंगा, क्योंकि मेरी तपस्या 7 दिन में पूर्ण होने वाली थी, पर इसने मुझे 4 दिन ही पूरे करने दिए और इसने मुझे जिंदा जलवा दिया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। आप इतने बड़े साधु थे,
आप इस बच्ची को क्षमा कर दीजिए, इस लड़की से भूल हुई है। नहीं, मैं इसका पीछा 7 जन्मों तक करूंगा। साधु बाबा, लेकिन तुम एक तपस्वी थे और तपस्वी का भाव कभी भी किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता, जिस कारण मैं आपको पाप का भोगी बनने की अनुमति नहीं दे सकता। तांत्रिक की ये बात आत्मा को समझ में आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, मैं इस लड़की को माफ कर दूंगा अगर ये मुझ जैसे किसी गरीब की झोपड़ी अपनी मेहनत से बना दे तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा। फिर लड़की दिन रात मेहनत करती है और गरीबों की झोपड़ी बना देती है। फिर उस आत्मा का साया 7 जन्म के लिए उस लड़की के ऊपर से खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी रहती है।